शेरनी की तरह पल्लवी पटेल ने एक बार फिर सत्ताधारियों को ललकारा और भाषा विवाद पर जारी जहालत का निकाल दिया जनाजा। बेवाक विधायक ने सबकी बोलती बंद कर दी। पल्लवी पटेल कैमरे पर बोल रही थी और सत्ताधारियों की पोल खोल रही थी। आखिर किस मंशा के साथ ये विवाद खड़ा किया है, उसकी सारी हकीकत खोल कर रख दी। गंगा को लेकर गंगा पुत्र पर भी विधायक ने साधा निशाना। केंद्र सरकार के लाडले अडानी और पीएम मोदी को लेकर जो कहा, उसने दिल जिगर गुर्दे सब लाल कर दिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाषाई मर्यादा को लेकर जो हो हल्ला मचा है, अब उसमें पल्लवी पटेल की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अपना दल कमेरावादी की ये नेता हैं। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से ये विधायक हैं। ये वही विधानसभा सीट है जहां पर कभी केशव प्रसाद मौर्य विधायक हुआ करते थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने उन्हें ऐसी धोबी पछाड़ दी है कि अब वो कहीं नजर नहीं आते। पल्लवी पटेल से जब भाषाई मर्यादा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जहालत शब्द के साथ ऐसा निशाना साधा कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक, मंत्री और खुद सीएम साहब बगले झांकते नजर आए। पल्लवी पटेल ने सीधे सीधे कहा कि जो हो रहा है वो सही नहीं है और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पल्लवी पटेल ने जब निशाना साधा तो सत्ताधारी पार्टी के विधायक तिलमिला गए और वो भी पलटवार करने की तैयारी करने लगे, लेकिन सुटेबल शब्द उन्हें नहीं मिल पाए। सुनिए पल्लवी पटेल ने क्या कहा। उर्दू जुबान जो है वो भारत में पली भाषा और अजीब विडम्बना है कि तथाकथित जो भारत के पैरोकार है वो कैसे ये भूल रहे हैं कि उर्दू का अपमान मतलब भारत के इतिहास, विरासत का और भारत का अपमान है। और इनकी जो भाषा है, इनकी जो नफरत है, उसको सुनने के बाद सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि इल्म की तो कोई सीमा हो सकती है, लेकिन जहालत की कोई सीमा नहीं। तो सुना आपने, पल्लवी पटेल कैमरे पर बोल रही थी और सत्ताधारियों की पोल खोल रही थी। सत्ताधारी पार्टी के विधायक, मंत्री, संतरी, प्रवक्ता सब तिलमिलाए घूम रहे हैं क्योंकि पल्लवी पटेल ने इस अंदाज में निशाना ही साधा है, लेकिन पलटवार करने के लिए उचित शब्द सत्ताधारियों को नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि भाषा पर पकड़ पल्लवी पटेल जितनी अच्छी किसी भी सत्ताधारी पार्टी के विधायक, प्रवक्ता या मंत्री के ऊपर नहीं है। और यही वजह है कि सब पल्लवी पटेल के सामने आने से पहले कन्नी काट रहे हैं। पल्लवी पटेल से इसी मौके पर किसी रिपोर्टर ने गंगा की सफाई और यमुना की सफाई को लेकर सवाल किया तो पल्लवी पटेल ने रिपोर्टर से सीधे सीधे कहा कि ठहरिए, आप नरेंद्र मोदी की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। थोड़ा संभल कर बोलिए, क्योंकि ये कह करके तो आप सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी की पोल खोल देंगे। नमामि गंगे के नाम पर अरबों खरबों का घोटाला और उसके बाद गंगा को बेच दिया अडानी को। और कहना गलत नहीं होगा कि न सिर्फ गंगा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मैला कर रहे हैं और कर चुके हैं ये लोग। तो पल्लवी पटेल ने कैमरे पर आते ही भाषाई मर्यादा को जिस तरीके से सदन में लांघा गया, जिस तरह से सदन में मौलाना कटमुल्ला शब्द का प्रयोग किया गया, उस पर निशाना साधा है। तब से पल्लवी पटेल सुर्खियों में है और सत्ताधारी पार्टी के विधायक, मंत्री, संतरी, प्रवक्ता सब इधर उधर नदारद नजर आ रहे हैं। जब भी पल्लवी पटेल का नाम लेकर उनसे पूछा जाता है तो वो जवाब देने से कतराने लगते हैं क्योंकि पल्लवी पटेल के तेवर ही ऐसे हैं। वो जब सदन में बोलती हैं तो सत्ताधारियों की पोल खोल देती हैं और जब वो सदन से बाहर बोलती हैं तो सत्ताधारियों की कुर्सी हिला देती हैं। और एक बार फिर पल्लवी पटेल ने अपने पिता सोनेलाल पटेल के अंदाज में जिस तरह से सत्ताधारियों को ललकारा है, उस ललकार का जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ पा रहा है। सपा की इस विधायक को शेरनी कहा जा रहा है, अपना दल कमेरावादी की इस नेता को धाकड़ नेता कहा जा रहा है और पल्लवी पटेल एक फायर ब्रांड नेता की तरह अब सुर्खियों में है। पल्लवी पटेल जब जब मुद्दों पर बोलती हैं तब तब इसी तरीके से धाकड़ तरीके से वार करती हैं और ये धाकड़ तरीका सत्ताधारियों को चुभ जाता है। आपको ये अंदाज कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।